आइए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, या कह सकते हैं लाभ हानि। और इसी में साथ ही इसकी साथ में डिस्काउंट यानी बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी इसी में आपको ऐड कर लेना चाहिए। लाभ हानि बट्टा भी बोलते हैं इसको साथ में, क्योंकि उस डिस्काउंट्स और लाभ हानि एक ही में रिलेटेड होता है। तो लाभ हानि और डिस्काउंट यानी बट्टा के क्वेश्चन, और ये विशेषकर कमजोर छात्र इसे अवश्य देखें क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 120 और विक्रय मूल्य रुपये 150 है। अब इसमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। देखो, क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस या सीपी, और विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी। तो कास्ट प्राइस यानी कि किसी चीज को बनाने में या उसकी लागत मूल्य जो होती है वो उसकी कास्ट प्राइस हो गई, यानी क्रय मूल्य हो गया। जितने में खरीदी गई या जितना उसमें लागत मूल्य लगा, कास्ट आई उसकी बनाने में, तैयार करने में, वो उसकी क्रय मूल्य हो गया या कास्ट प्राइस हो गई। विक्रय जितने में बेची गई, जितने में आपने किसी भी वस्तु को बेचा है वो इसका विक्रय मूल्य या सेल किया है, सेलिंग प्राइस बोल लिया जाती है उसको। अब इसमें हमें दो वर्ड ये आ गए जो लाभ और हानि। तो लाभ कब होता है और हानि कब होती है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। लाभ और हानि, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है ना? विक्रय मूल्य बढ़ा तो लाभ, क्रय मूल्य बढ़ा तो हानि। कहने का मतलब जितना लागत मूल्य है या जितना खरीद मूल्य है उससे अगर आप ज़्यादा पर बेचोगे, अधिक पर बेचते हो, तो आपको लाभ होता है। सीधी सी बात है, ये तो आप बच्चा भी जानता है कोई। और अगर लागत मूल्य आपका अधिक है, फिर उसको आपने लागत मूल्य से कम दामों में बेच दिया, तो क्या होगा? घाटा होगा। उसी को हानि बोला जाता है। तो अब देखिएगा, अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो इससे अब हमारा स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया इस क्वेश्चन में? कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। विक्रय मूल्य 150, ये क्रय मूल्य 120, तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितना? तो अब इसके लिए लाभ हम लोग कैसे पता करते हैं? लाभ हम लोग कैसे पता करते हैं कि लाभ बराबर होता है, फिर ये हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना पड़ता हमको लाभ पता करने के लिए। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 120 रुपये। इनका जो अंतर हुआ वो हमारा हो गया लाभ। अभी भी आपको बताया जा रहा है, इसके फिर क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए उस तरह से बताया जाएगा। अब इसमें बोलता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो लाभ हुआ वो लिख देते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर 120 था और गुणा 100। 1 0 काट दीजिए, 3 चौको 12, 4 से 100 को काट दीजिए 25, यानी उसको 25% का लाभ हो गया। देखो, ये तो आपको क्रय मूल्य यहाँ बटे लिखना ही है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। जितना लाभ हो या जितना हानि हो ये लिखना है, गुणा 100 करना ही है। और अगर लाभ हो रहा है तो भी क्रय मूल्य, हानि हो रही तो भी क्रय मूल्य। अब आपको एक चीज़ इससे पता चल गई होगी कि लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या आप नीचे कर लीजिए। घाटा हो रहा, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो हानि या घाटे के केस में हमको क्या करना है? बड़ी संख्या बटे में लिख देनी होती है। तो इस तरह से हम
फार्मूला हमको याद नहीं करना है, बस उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लाभ के केस में दो संख्याओं में जो छोटी है वो बटे लिख दीजिए और जितना लाभ गुणा 100 कर दीजिए। हानि के केस में हानि जो हो रही है गुणा 100 और बटे जो बड़ी संख्या वो कर दीजिए। वहाँ पर आप क्रय मूल और विक्रय मूल की जो आपका ये कॉन्सेप्ट है भूल जाइए, छोटी और बड़ी संख्या याद रखिए। ये आपका कमज़ोर छात्रों के लिए एक स्पेशल टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सभी आप जानते हो। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हैं हमारे मैथ्स के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परसेंट और प्रॉफिट लॉस से ही पूछे जाते हैं। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने पर 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल पर प्रतिशत लाभ होगा, यह कितने % लाभ है। ठीक, सिर्फ ये लिखा है आपका क्वेश्चन में 25% लाभ पर कोई वस्तु बेची गई, तो इसका तो लाभ प्रतिशत 25 है ही, लेकिन ये है किस पे, क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य पर उसको लाभ तो हमें पता है कितना हो रहा है 25%, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल क्या दिया गया है कि उसका लाभ प्रतिशत जो है या लाभ है विक्रय मूल्य पे कितने % होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, क्रय मूल्य हमेशा आपको 100 लेना होता है। कितना लेना होता है, क्रय मूल्य 100, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हुआ 100। तो विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, या विक्रय मूल्य हम लोग क्या बोलते हैं, SP = CP प्लस प्रॉफिट, है ना। ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, इसी को आगे पीछे करके और सब बना सकते हो आप। अब अगर ये हम इधर कर लें और अगर लॉस ही हो रहा है लॉस, तो क्या होगा, CP माइनस लॉस हो जाएगा, फिर तब ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी विक्रय मूल्य बराबर। अब इसी से आगे पीछे करके आप सब बना सकते हो CP और उसके। तो जब क्रय मूल्य आपने 100 लिया और लाभ हो रहा है 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 125। अब इसमें लाभ तो हमें पता ही है कि लाभ कितना हो गया, जब अभी बताया गया लाभ कितना हुआ, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, 125 में 100 तो कितना आ जाएगा 25। अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए किस पर, विक्रय मूल्य पर। लाभ हो कितना रहा है 25 और विक्रय मूल्य पर चाहिए, ये कितना है 125 और गुणा 100, 25 पंचे 100 और इसको इससे काट दीजिए 20, यानी विक्रय मूल्य पर उस बंदे को 20% का लाभ हुआ। अगर किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया और तो विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया कितने % हुआ, तो वो हुआ जाके आपका 20%। और वैसे कितना था 25% लाभ पर बेचा गया, साफ साफ लग रहा है लाभ जो दिया है वो 25% था, लेकिन वो था किसमें, क्रय मूल्य पर था। और क्वेश्चन में भूल से या संयोग से दे दिया गया, भूल से नहीं कहेंगे उसको, कि ये दे दिया गया, हम ध्यान नहीं देते हैं उसमें, विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ हुआ, तो आप ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसा और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ऐसे बोल दिया, पांच घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर
4 घड़ियों का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख के आएगा कि यदि 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। दिया है 5 घड़ियों का क्रय मूल्य और 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो अभी एक चीज बताई गई थी, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया नहीं है, बस ये दिया गया है कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य और इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चक्कर में ना पड़ करके आपको लाभ की कंडीशन में छोटी संख्या और हानि की कंडीशन में बड़ी संख्या याद रखना है। बस इतने ही से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 घड़ियों का क्रय मूल्य नहीं दिया है, न 4 घड़ियों का विक्रय मूल्य दिया है, ये दिया गया कि बराबर है। अब इसमें लाभ होगा या हानि होगा, पहले तो ये चीज आप क्लियर करो। जब यहाँ पर बोला गया 5 घड़ियों का क्रय मूल्य, ये चीज क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब हुआ जितने रुपए में वो 5 घड़ियां खरीदता है उतने ही में 4 बेच देता है, यानी जितना उसने पैसा लगाया था उतना आ गया और उसके पास एक घड़ी बच गई, तो जो ये बच गई ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 में से 4 बेची, उसका जो भी पूंजी लगाई थी वो आ गई, तो लाभ कितना हुआ, 5 - 4 क्या करोगे, 1। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, ये तो लाभ हो गया क्योंकि पता ही चल गया। अब क्या करना, 5 और 4 कोई कंफ्यूजन ना हो, लाभ हो रहा है तो 5 4 में छोटी संख्या कौन है, 4 है, बटे 4 और गुणा 100। तो यहाँ से इसको आप काटोगे कितना हो जाएगा, 25, यानी उसका जो प्रतिशत लाभ है वो 25% हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन कैसे, एक डिस्काउंट का ले लेते हैं पहले। ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए 3 बट्टे ले रहे हैं, 10%, 20%, 30%, एक है। दूसरा 20%, 30% लगाना है। दूसरा ऐसे हम लिख सकते हैं 20%, 30%, 10%। और तीसरा अगर ऐसे लिख दें 30%, 20% और 10%। ये 3 दिए हैं, 3 बट्टे में कौन सा बेहतर रहेगा, ये बट्टे दिए गए, बट्टों में खरीदार के लिए बेहतर है। खरीदार के लिए कौन सा डिस्काउंट या बट्टा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लाभदायक रहेगा, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 10, 20, 30, यहाँ पर 20, 30, 10, यहाँ पर 30, 20, 10। ये सिर्फ आपको भ्रमित करने का या कंफ्यूज करने का एक, यह जो पेपर सेटर होता है उसके दिमाग की एक उपज होती है। अगर इस डिस्काउंट में सारी संख्याएं बराबर हैं, विकल्प चाहे 2 तरह के बट्टे हों, चाहे 3 तरह के बट्टे हों, चाहे 4 तरह के बट्टे हों, तो आगे पीछे कुछ भी दिया हो, यहाँ 10 दिया गया, 20 दिया गया, 30 दिया गया, यहाँ 20 दिया गया, 30 दिया गया, 10 दिया गया, यहाँ 30, 20, 10 या 30, 10, 20 कुछ भी दे दिया जाए, अगर वो नंबर सब में बराबर है और संख्याएं बराबर हैं, आगे पीछे कहीं भी लिखी हो, उससे कोई भी नहीं फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों जो डिस्काउंट है या बट्टों का मूल्य समान रहेगा, तीनों समान है। तो जहाँ पर भी ऐसा आप विकल्प देखें, अब ऑप्शन में अगर 3 आपके क्वेश्चन में 3 दिए गए तो आप लिखेंगे तीनों समान है, 2 लिखे गए तो आप लिखोगे दोनों समान है। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक पूछ देते हैं और आपको बस कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है और आंसर लगा देना है। जब अलग हो तब वो अलग चीज है, तब आपको कुछ करना पड़ सकता है।
अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, मार्क करता है या बढ़ा के लिखता है, कुछ भी पूछा जाए। एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर या क्रय मूल्य पर 25% दाम बढ़ाकर लिखता है, इसके बाद 10 या 12% की छूट प्रदान करता है, छूट देता है। तो लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो ये अब हो सकता है कहाँ लिख दें लाभ या हानि प्रतिशत, तो ये कॉमन सेंस की बात है। जब 25% बढ़ा दिया और उसमें कम 12% कर रहा है, छूट आपको 12% दे रहा है, तो हानि होने की कोई वजह नहीं बनती है, तो लाभ ही होगा। अब इसमें कैसे पता करेंगे, जैसे ये हो गया 100, 25% बढ़ा दिया तो इसमें 100 गुणा 25 कर लें, ठीक। 12% की छूट दे दी तो 100 में देखो लाभ मतलब प्लस होना, लाभ का साइन क्या होता है प्लस, और डिस्काउंट या छूट का होता है माइनस। तो 25% अधिक अंकित किया था यानी बढ़ा के लिखा था, तो कितना हो गया प्लस हो गया, और छूट मतलब ये हो गया। अब ये दोनों में प्रतिशत था तो यहाँ भी प्रतिशत और यहाँ भी प्रतिशत आपको लिखना ही पड़ेगा। ये 25 पंचे 25 चक्को 100, 4 से इसको काटा 22, अब ये 100 कट गया, अब बचा 22 गुणा 5 कितना 110। क्रय मूल्य हमने क्या लिया था 100 लिया था, अब ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 110, तो 110 और 100 में हमारा अंतर क्या आ रहा है 10, यानी ये उसको 10% का लाभ फिर भी हो गया। दुकानदार जब भी कोई बिजनेस करता है, वो हम हो या आप हो कोई भी हो, तो अपने लाभ के लिए ही करता है, इसलिए उसने 25% का दाम बढ़ाया, फिर कह दिया मैं आपको इतनी छूट दे रहा हूँ, लेकिन वो सब इस सिस्टम से निर्धारित करता है कि उसको घाटा ना हो, लाभ ही हो। तो ऐसा क्वेश्चन एक आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और डिस्काउंट से रिलेटेड इसमें सब चीजें आ जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे कोई व्यक्ति वस्तु के लागत मूल्य से 4.5 गुना में 4.5 गुना या 4.5 गुना में उसे बेचता है, लाभ प्रतिशत है। कोई व्यक्ति वस्तु के लागत मूल्य से 4.5 गुना में बेच देता। जब भी गुना का क्वेश्चन आए तो जैसे लागत अगर 1 है तो उसका विक्रय मूल्य 4.5 हो गया, 4.5 हो गया, इसमें आप क्या करें 1 माइनस कर दें, जितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है 4.5 गुना हो रहा है, उसमें आप 1 माइनस करें, हमेशा 1 माइनस करना है, कभी कुछ भी और सोचना ही नहीं है। और ये ओरल करना है आपको, ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ओरल करना है। तो इस 4.5 में 1 माइनस कर दें कितना हो गया 3.5, और इसमें बाद में कितने % लाभ हुआ तो 100 से गुणा कर लें, तो ये हो गया 350%, ये हो गया। अगर यहाँ पे होता मान लो 6 गुना है तो 6 में 1 घटा देते कितना हो जाता 5, और गुना 100 करते 500% का लाभ हो जाता। तो जितने गुने में बेच रहा है 1 घटा के उसमें
2 जीरो बढ़ा देने हैं, वो आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता, अब ऐसे उल्टा अगर पूछ दे कोई व्यक्ति लागत मूल पर, मान लीजिए 400% लाभ चाहता है, या 400 मतलब 4 गुना लाभ चाहता, 400% लाभ चाहता है, तो वस्तु को लागत मूल से या लागत मूल के कितने गुना में बेचेगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ प्रतिशत लाभ कितना है 400%, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। 400% लाभ चाहता है तो कितने में गुना बेचे, तो इसमें आप 1 प्लस कर दें, ये प्रतिशत में 100 हटा दें, 4 गुना पूछा गया तो ये आप ले लें 4 और इसमें प्लस 1 कर दें, कितना हो गया 5 गुना में। यानी लाभ प्रतिशत अगर 400% चाहिए तो वस्तु को 5 गुने में बेचना पड़ेगा। अब अगर ये मतलब पूरा 400 ना होता, 450 होता, तो आपका कितना हो जाता 5.5 गुना, क्योंकि 450 में आपको 100 से भाग करना, दशमलव हटाना है, तो 4.5 हो गया, फिर उसमें 1 बढ़ा देना है, ठीक है, तो वो आपका 5.5 गुना हो जाता। तो इस टाइप के ये नए क्वेश्चंस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए और आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन। अब इसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने का ऑफर देता है तथा तथा 20% व 30% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, क्रमिक बट्टे देता है, क्रमिक बट्टे देता है। विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताना है इसका। देखो वस्तु को देता कितने में है, ऑफर क्या है 2500 रुपये, और इस पर फिर 2 ऑफर दे दिया, मतलब 2500 रुपये एक तरह से, या उसने लागत प्राइस बता दी कि हमारी 2500 है, लेकिन हम आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट या 2 क्रमिक बट्टे, 2 लगातार डिस्काउंट कर रहे हैं, 20% और 30% के हम दे रहे हैं, तो उसका जो है वो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 2 तरीके 3 तरीके मैं बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको सॉल्व कर लें। पहले 20% और डिस्काउंट मतलब छूट, यानी बट्टा, छूट मतलब माइनस, 20% छूट दे रहा है तो ये कितना हो गया 100 माइनस 20/100, 80/100, फिर कितना दे रहा है 30%, 100 माइनस 30, 70/100, ये 100 ये 0 कट गए हमारे, इस 25 से ही कट गया 4 हो गया, ठीक है।
4 से ये कटा 20 हो गया, और 20 गुणा 70 किया 1400 रुपये। यानी वो जो वस्तु थी जिसको 2500 रुपये में ऑफर किया बेचने का, और उसके बावजूद भी वो 2 डिस्काउंट दे रहा है 20% और 30% को, तो उसको 1400 रुपये उसकी प्राइस मिल पाएगी, या 1400 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते थे, मैंने बताया था कि जैसे ये 20%, ये दूसरा तरीका है आपका, प्लस 30% माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30/100, ये मैंने बताया था। इसका सक्सेसिव या क्रमिक बट्टा निकालने के लिए तरीका होता है। तो 20-30 कितना हो गया 50, और 20 गुणा 30 600/100, तो 6 कितना हो गया 44%। ये तो हो गई डिस्काउंट। तो यानी उसकी वस्तु की कीमत कितनी बची, इसको हम 100 से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है 56%। और ये 56% अगर हम 2500 का 56% निकालें तो ये इसके बराबर ही आएगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 56 गुणा 25 कर दो तो ये आ गया 1400 रुपये आपका। दोनों से एक ही आ गया। या फिर आपको पहले इसका 80 पर 20% निकाल लें, फिर उसके बाद जो बचे उसका 30% निकाल लें, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आप ये 2 मेथड सीख लें, इसी से आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि कोई बेईमान दुकानदार होता है, बेईमान दुकानदार एक कोई बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वस्तुओं जो है वस्तुओं को 20% कम तौल कर देता है, साथ ही यह तथा 10% का लाभ भी कमाता है वस्तु के रेट पर। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, वास्तविक लाभ। तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बेईमान दुकानदार है, तो जैसे अभी वो बोल दिया उसने कि हमें अगर कोई वस्तु 100 रुपये में पड़ी है तो हम 110 में दे रहे हैं, हम 10% लाभ कमा रहे हैं। ये तो उसने ईमानदारी से आपको बोल दिया। लेकिन इसके बाद भी वो बेईमानी कहाँ कर रहा है कि जो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम वस्तु है उसमें 20% कम तौल के दे रहा है। यानी 20% कम तौल के देने का मतलब हुआ 1000 में 20% कम होके मतलब 800 ग्राम ही दे रहा है आपको। तो एक तो लाभ 10% ले रहा है, तो इधर भी आपको 20% कम दे रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे ये 20% कम दे रहा है तो 100 तो पहले आप मान लो एक, और ये 20% कम दे रहा है तो कितना हो गया 80, ये 80 हो गया। 20% तो ये इसने कम दिया यहाँ पर, अब दिया कितना उसने 80, और लाभ भी कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है तो 10। तो ये 10 और ये 20 आप जोड़ लो, ये 10% लाभ और जो 20% कम दे रहा था इनको आपने क्या किया प्लस कर लिया, ये कितना हो गया 30। और उसने आपको सामान दिया कितना 80% दिया। अब वो ग्राम दिया, किलोग्राम दिया, मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया, उससे मतलब नहीं है। 100 में जितना वो कम दे रहा वो माइनस कर लिया आपने, कितना आ गया 80। और उसके बावजूद भी जो वजन था उसमें जो रेट था उसमें 10% कमा रहा है। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है 10 20 30, और जो दे रहा है कितना दे रहा है 80 दे रहा है।
क्योंकि देखो 180 आपको बताया था लाभ हो रहा है, छोटी संख्या ही बटे में करनी है, 30/80 प्रतिशत निकालना है, गुणे 100, 0 0 काट दिया, 4 दूनी 8, 25, 25 तिहाई 75/2 बराबर क्या हो गया 37.5%। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कैसा था कि उसको दो लाभ थे, एक तो वो 10% लाभ ले ही रहा था और दूसरा कम तोल के दे रहा, उस पर भी लाभ कमा रहा है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। उसमें क्या होगा, वो कहेगा, दुकानदार आपको बोलेगा कि मैं वस्तु को आपको क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो फिर घटतौली करेगा। अगर वो वजन में है तो कम तौल के देगा, मीटर में है कम नाप के देगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को या वस्तु को क्रय मूल्य पर, वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन 20% कम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, का लाभ प्रतिशत है। देखिए उसमें क्या था कि लाभ भी कमा रहा था और कम भी दे रहा था, लेकिन ये क्या दुकानदार इसका क्या है रवैया कि ये कह रहा है कि मैं आपको जितने में खरीदी या जितनी वस्तु की लागत मूल्य है उतने में ही मैं दे रहा हूँ, लागत मूल्य से बढ़ा के पैसे नहीं ले रहा है। लेकिन कर क्या रहा है कि वस्तु को कम तौल के दे रहा है या कम माप के दे रहा है। और कितना कम माप के दे रहा है 20%। अब 20% दे रहा है तो उसमें जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था 20% कम दे रहा है, तो इसको हमें क्या करना है 100 - 20 करना है, कितना आना 80। तो ये दिया कितना कम था 20 और बटे 80, हमें इससे क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो 20/80 गुणा 100, तो 20 चको 80 और 4 से 100 को काटा कितना आ गया 25, यानी उसका 25% लाभ हो गया। कब, जब वो ये कहता है या दावा करता है, गारंटी करता है कि हम वस्तुओं को अपने क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन वजन कम कर दे रहा है। तो जितना वजन कम कर दे रहा है वो और उसका और 100 का जो अंतर है, अगर ये मान लीजिए 20 होता तो 20/80 हो गया, 80 कहाँ से आया 100 माइनस भी। अगर ये 25 होता तो 100 - 25 करते 75, 25/75 गुणा 100 जो आता वो उसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत हो जाता है। अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु का एक तो क्रय मूल्य है, फिर उसमें हमारा कुछ ये हो जाता है कि उसको यातायात खर्च हो जाता है, या फिर उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह लाना पड़ता है, और या उसमें हमें कुछ रिपेयरिंग करनी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन जैसे ऐसे दे दिया गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसी वस्तु का मान लीजिए दिया गया 12,000 रुपये, और उसका जो फिर रिपेयरिंग चार्ज या मरम्मत चार्ज, मरम्मत में लिख गया मान लीजिए 1500 रुपये, इतना मतलब 1200 में खरीदा था, मरम्मत में 1500 लिख लिया, या उसको जो भाड़े में लग गया, ये कुछ भी हो सकता है लग गया इतना। और इसके बाद बोला गया कि वो इसको बेचता है
1500 में 15,000 में। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत क्या हुआ ये पता करना है। तो खरीदा कितने में था? 12,000 रुपये में। यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि 12,000 रुपये में तो उसने खरीदा, ये तो क्रय मूल्य हो गया। 1,500 रुपये फिर घर लाके उसने मरम्मत में लगा दिए, रिपेयरिंग में लगा दिया, या रास्ते का भाड़ा में लगा दिया, कुछ भी इसमें खर्च हो सकता है, तो वो क्रय मूल्य के साथ ही ऐड किया जाता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो उसका क्रय मूल्य ये नहीं हुआ, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, तो जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो ये हो जाएगा हमारा कि ₹12,000 प्लस ₹1,500। जब इसको हमने प्लस किया तो क्या हो गया? ₹13,500। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है? ये तो वही रहेगा 15,000। अब विक्रय मूल्य हमारा तो यही है 15,000। अब ये विक्रय मूल्य बड़ा है तो होगा क्या? लाभ होगा। और लाभ होगा कितने का? तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो लाभ हो जाएगा 1,500 रुपये का। 15,000 में 13,500 माइनस करेंगे तो 1,500, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये 1,500 बटे छोटी संख्या क्या है इन दोनों में? 13,500 और गुणा 100। ये 2 जीरो, ये जीरो कट गए, 15 से आपको इसको काट दो, कितना आ गया? 9। 100 बटे 9, इसको जब आप इसको सॉल्व करो तो 11 सही 1 बटे 9 ये आ जाएगा। ये उसका प्रतिशत लाभ हो गया। आपको ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि जो क्रय मूल्य है उसमें इसके अतिरिक्त जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब उसी में ऐड कर देंगे। विक्रय मूल्य जो बाद में है वो उसको एक जगह हम सेफ रखेंगे, उसमें हम कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे। आपका जो भी अतिरिक्त खर्चे आ रहे हैं वो विक्रय मूल्य में ही आप ऐड करोगे, वही आपकी लागत मूल्य मानी जाती है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, वस्तु, किसी वस्तु को 10% व 15% के दो क्रमिक बट्टे देने के बाद रुपए 1530 में बेचा गया। अंकित मूल्य है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। कोई वस्तु है उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, 10% के और 15% के, उसके बाद बेचा कितने में किया ये दिया है आपको, विक्रय मूल्य 1530। देखिए आप पहले ये लिख लें 1530। अब बट्टा देने के बाद इतने में बेचा गया, यानी अंकित मूल्य उसका ज़्यादा होगा। अब बट्टे हैं कितने? 2, तो 2 बार आप 100 लिख दो ऐसे करके, बिना सोचे समझे। 3 होते तो 3 बार 100 लिख लेते। अब बटे में क्या लिखना है? 100 माइनस 10, क्योंकि डिस्काउंट है, क्या हो गया? 90। दूसरा कितना है? 15, तो 100 माइनस 15 85। 1 1 जीरो तो ये आप काट दो, 1 5 6 3 9, 9 से कट जाएगा, ये आ गया 17, और 17 से ये आपका 85 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। 100 गुणा 20 आपका हो गया रुपए 2000। यानी एक जो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट थे या क्रमिक बट्टे थे 10% और 20%, उसके बाद अगर किसी वस्तु को रुपए 1530 में बेचा गया तो जो उस वस्तु का अंकित मूल्य था वो कितना हो गया? रुपए 2000 हो गया।
अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, ये देख लीजिए। जैसे इसमें ए ने कोई वस्तु खरीदी, उस पर लाभ कमाया, बी को बेच दिया, फिर उस वस्तु को बी ने कुछ लाभ कमाया और सी को बेच दिया, सी ने लाभ कमाया, डी को बेच दिया, डी ने लाभ को कमाया, ई को बेच दिया। हो सकता है ये 2 या 3 लोगों में बात हो जाए। क्वेश्चन में दे दिया ए ने लाभ कमाया बी पर और बी ने सी से या सी ने डी से, तो उसको कैसे करते हैं? देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसा लिखा होता है। ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को, फिर इसके बाद आया बी ने उसी वस्तु को 25% लाभ पर सी को, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को लाभ पर डी को यदि बेची यदि डी को रुपए 105 में वस्तु मिली, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, समझ लीजिए अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है पेपर में। ए ने कोई वस्तु खरीदी या तैयार की, अपना कम बनवाई, उसकी लागत मूल्य या खरीदी तो क्रय मूल्य जो भी पड़ा, उससे उसने 20% लाभ पर उसको बी को बेच दिया। या जैसे वो आते हैं हमारे एक थोक व्यापारी बड़े बड़े शहरों से, एजेंसी से लेके आया ये 20% लाभ पर बी को दिया है, और ये क्या है हमारा थोक व्यापारी है तो 20% लाभ दिया, फिर बी ने सी को बेच दिया, वो और छोटे शहर का व्यापारी है, कस्बे से आया तो बी से ले ली गया, और फिर कस्बे वाले ने ग्रामीण क्षेत्र में डी बेच दिया, उसने 40% लाभ पर डी को बेच दिया। तो अब ए को कितने में मिली थी ये पता करना होता है। तो सबसे पहले जो ए ने बी को बेची कितने, 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ पर। तो एक तो ये तरीका है, वस्तु बेची कितने में, 105 में, लाभ पर बेची है, और क्रय मूल्य ए का पता करना है, यानी क्रय मूल्य कम रहा होगा, तो 20% लाभ पर मतलब 120 और गुणा 100, ठीक है, ये ऊपर आ गया। फिर दूसरे ने क्या किया, 25% लाभ पर, तो 100 और नीचे 100 में 25 जोड़ दिया। भाई 20% लाभ तो 100 + 20, 120 बटे 100, तो 120 और ये 100 ऊपर चला गया। फिर 25% लाभ तो 100 + 25, 125 और बटे 100, तो ये 100 वहाँ चला गया। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसमें क्या हो रहा है, फिर उसने 40% लाभ पर, तो क्या करेंगे, 40 करेंगे, 100 + 40 करेंगे, है ना। तो 100 + जब 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 140, और ये 100, तो 300 आ गए। और 3% जो लाभ थे, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, प्रतिशत लाभ वहाँ पर 3 ही है, लोग 4 हैं, क्योंकि डी ने तो किसी को बेचा नहीं। ए ने बी को 1%, बी ने सी को 2%, सी ने डी को 3%, तो ये 3% हो गए। अब इसको हमें काटना है, सॉल्व करना है,
तो सबसे पहले तो हम ये काट लें, क्या 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब 5 से हम इसको काट लेते हैं 21, ये काम खत्म। 4 से इसको काट दें 30, 30 आ गया, ठीक। अब 1 जीरो, 2 जीरो नीचे के और 2 जीरो ऊपर के कट गए। अब 3 एकम 3, 3 सतह 21, कितना आ गया 7 और गुणा 100। ये कुछ कहीं गड़बड़ हुआ। 25 पंचे 25 चौको 100, 4 से काटा 30 आ गया। हाँ ये जीरो बचेगा, नहीं ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 3 सतह 21, ये 100 कैसे हो, 70 रुपये आना चाहिए। कुछ इसमें मिस्टेक शायद होगी, एक बार देख लो। 105 गुणा 100, काटने में कुछ एक जीरो का कहीं डिफरेंस आ रहा है। गुणा 100 गुणा 100, पहले 20% लाभ 120, 25% लाभ 125, 40% लाभ 140। अच्छा ये 14 भी बचा है, हाँ ये 14 तो कट ही नहीं था, वो सही था। तो अब ऊपर हमारा क्या बचा है, ये 7 से 14 काट दीजिए 2, और 2 से आप 100 को काट दीजिए, कितना आ गया 50। यानी एक ही लागत रूप या क्रय मूल्य जो था वो 50 रुपये था। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें आंसर, तो आप उल्टा कर लीजिए, 50 जैसे ये अभी जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिख दीजिए और ये 105 आ जाएगा। यही तो नीचे हमने लिखे थे तीनों प्रतिशत, और वो ऊपर क्या लिखे थे 100 100 100। अब अभी वेरीफाई हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, 2 से इसको काटा 60, 1 2 जीरो से ये चला गया, और 25 चको 100, 25 पंचे 125। अब 6 पंचे 30, 14 420 और बटे 4 तो कर देंगे तो 105। देखिए यही 105 आ गया। तो कहने का मतलब अगर वस्तु को हम बढ़ा के लाभ पर बेचते जा रहे हैं, पहले जैसे कि बोला गया, देखिए बच्चों देखना है क्या हमको, पहले ने बेचा 20% लाभ पर, दूसरे ने बेचा 20% लाभ, 25% लाभ पर, तीसरे ने बेचा 40% लाभ पर। तो यानी लागत मूल्य शुरू वाले की कम रही होगी। तो हमने क्या किया, जितने में बेचा आखिरी वाले ने, या आखिरी वाले को जितने में मिला वो, और प्रतिशत हम प्लस करते रहे क्योंकि लाभ हो रहा था। तो प्रतिशत वाला जो लाभ वाली कंडीशन है वो नीचे करते गए, 120 गुणा 125 गुणा 140, 3 नंबर, तो 100 गुणा 100 गुणा ऊपर कर दिया। तो हमारा हमने कैलकुलेट किया, जो आ गया वो एक का खरीद मूल्य या लागत मूल्य आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि हानि पर बेच रहा था, तो 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 25 75, 100 माइनस 40 60। लेकिन वो लिखते यहीं पर, जैसे प्लस 20 किया नीचे लिखा, प्लस 20 किया नीचे लिखा, प्लस 40 किया नीचे लिखा। आप अगर इसी को ये हम लाभ की जगह अगर हानि कर देते और ये विक्रय मूल्य नहीं रहता, तो 100 माइनस 20 यहाँ 80 लिखते, 100 माइनस 25 यहाँ 75 लिखते, 100 माइनस 40 यहाँ 60 लिखते, और ऊपर 100 100 ही रहता। आप इसको कैलकुलेट कर लेते, जो आंसर आता वो ए का क्रय मूल्य या लागत मूल्य आ जाता। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है कि मान लो इसने 20% लाभ पर बेचा, तो ये हो गया 120 बटे 100। अब ये बी पता चलता सी को हानि पर बेचता, मान लो 30% हानि पर बोलता तो क्या हो जाता 70 बटे 100, तो ये 70 यहाँ रहता 100 यहाँ रहता। ये आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, कुछ भी हो वो आपको ऐसे ही करना है। जो भी लाभ हो रहा है तो भी प्लस करके नीचे लिखना है, हानि हो रही तो भी माइनस करके नीचे लिखना है, ऊपर जाना है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ भी नहीं आता है, शुरू से देखना है, तो मेरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, और हमारा चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखें निश्चित रूप से आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो ट्रिक्स हैं वो अच्छी लगेंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी, ये गारंटी है। वीडियो की क्वालिटी हो सकता है कि आपके तक वो अच्छी ना लगे, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। परीक्षा में प्रश्न हूबहू आपको मिलेंगे,
तो मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे कि मेरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।